हेलो। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जिम पे सबसे आसान तरीके से कैसे प्रोडक्ट अपलोड किया जाता है बिड के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिड नंबर ले लेते हैं जो कि हमारा ये है। इसमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का है, बट अभी और एक चीज़ इंफॉर्मेशन के लिए कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का कैटेगरी है अभी ये भी चेंज हो चुका है। तो एक बार हम लोग सर्च करके देख लेते हैं कि इसमें शो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा कोई बिड नंबर ले लेते हैं। ये देखिए बिड यहाँ पे कैटलॉग चूज़ करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए जो मैं बोल रहा था वही चीज़ यहाँ पे। ये ऑलरेडी विथड्रॉ किया जा चुका है ये कैटेगरी 6 नवंबर को। तो हम लोग कोई दूसरा बिड ले लेते हैं जो कि डेस्कटॉप या ऐसा कुछ होगा। देखिए ये एक बिड है जिसमें आपका डेस्कटॉप का है, और सॉरी ये भी पुराना बिड ही है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का ही है। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, आप सीधा बिड नंबर जिस भी बिड के लिए आप चाह रहे हैं कि इसके लिए प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है, सीधा यहाँ पे आप पहले लॉगिन कर लेते हैं। देखिए एक तो ऑप्शंस होता है आपको यहाँ से कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट, फिर ऐड न्यू ऑफरिंग, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको कैटेगरी चूज़ करना होता है। बट जो लोग न्यू होंगे, जिम न्यू चला रहे हैं, तो वो लोगों को ये इसमें से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ का भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो ये आपका आएगा, देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। ये होगा फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड में आप देखेंगे कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। उसके बाद थर्ड वन में आपका कंप्यूटर्स। फिर देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि ये दो न्यू है, एंट्री एंड मिड लेवल डेस्कटॉप कंप्यूटर, और आपका हाई एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये दो न्यू कैटेगरी 6 नवंबर से ऐड हुआ है। बाकी जो था ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर पुराना कैटेगरी है, इससे आप करेंगे तभी आपका वो OEM, जितने भी OEM में आप रजिस्टर्ड हो, आप ऑलरेडी उसका रीसेलर हो ऑथराइज्ड, उसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ये, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सीधा आप यहाँ पे जो भी बिड के लिए आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है उस बिड नंबर को लीजिए। जैसे कि इसमें देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप सीधा बिड नंबर डालिए, पार्टिसिपेट में क्लिक कीजिए। जो भी आपका ये होगा उसके हिसाब से आप जाइए, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। देखिए इसमें कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे पॉपअप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे आपको अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शंस आएगा, ये वाला, इसमें आप जाइए। जब भी जाएंगे देखिए ये आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा जो भी कैटेगरी का होगा। ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का ले लिया है, टीवी होगा टीवी का ले लेगा, फ्रिज होगा फ्रिज का, जो भी होगा आपका प्रोडक्ट उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी बाकी चीज़ जैसे भी होगा, बट
उससे पहले आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है कि आपको प्रोडक्ट चूज़ कैसे करना है। पहली बार डेस्कटॉप था ना, अब प्रोडक्ट अपलोड पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करना डेस्कटॉप, जो भी प्रोडक्ट होगा आप सर्च कीजिए, आपका कैटेगरी जहाँ पे मिल रहा है उसमें जाके राइट साइड में आके व्यू कैटेगरी में जाइए। सॉरी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया है। ओके, तो सोचिए कि आप HP से कनेक्टेड है, HP का कोई ब्रांड आप चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे आप HP सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब जाएंगे आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो इस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो भी है आपका बिट कॉपी में तो आपका पूरा रहता है। देखिए, इसका प्रोसेसर इंटेल है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसर जनरेशन 13 और हायर है। नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर 16 है। प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन i7 है। प्रोसेसर नंबर जो भी है इसमें से i7 से मिल जाएगा। चिपसेट सीरीज़ Q और हायर। ओके, हम एक एक सिलेक्ट करते हैं। पहले जनरेशन और पहले हम लोग जनरेशन जैसे देखा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। 13 और हायर बोला है तो हम लोग 13 ही लेंगे, क्योंकि आप जितने हायर में जाएंगे आपका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। दूसरा प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन i7 मिनिमम है तो आपको i7 ही लेना है। शायद नेटवर्क स्लो है। अभी दूसरा चीज़ देखना है। देखिए, HDD यहाँ पे मिनिमम है आपका 1 TB 1000 GB। ओके, दूसरा SSD है 512 GB और मॉनिटर साइज मिनिमम है 23.8। तो 1 TB देखिए, HDD हार्ड डिस्क 1 TB मिनिमम और SSD था 512 GB मिनिमम। देखिए, इतना चीज़ सिलेक्ट करने में ही कितना प्रोडक्ट कम हो चुका है, जो कि 3000 समथिंग था वो आपका 76 में रुका हुआ है। अभी आपको बाकी चीज़ देखना है, जैसे कि स्क्रीन साइज मिनिमम, रेजोल्यूशन, OEM वारंटी मिनिमम। अब रैम 16 GB रैम है। मिनिमम रैम है 16 GB और ये आपका 23। ओके, अब देख लीजिए, अभी हमको सिलेक्ट करना है रैम। इसको हटा देते हैं। ये देखिए, रैम आ गया, रैम मिनिमम हो गया 16 GB, तो 16 GB सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अब आपका मॉनिटर साइज मिनिमम था 23.8, तो यही हमको लेना है। और इसका कैबिनेट जो था वो आपका जो फैक्टर था, कैबिनेट फॉर्म फैक्टर, ये SSF था। देख लीजिए और एक बार, SSF जो फैक्टर होता है ये होता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर। ओके, तो स्मॉल फॉर्म फैक्टर में ही हमें जाना है। तो SSF में जाना है। अब देखिए, नॉर्मली जो भी गोल्डन पैरामीटर्स हैं हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। एक दो चीज़ बाकी है, जैसे कि आपका OEM वारंटी।
और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखना है, क्योंकि ये 3 है। मिनिमम वारंटी 3 इयर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम 11 ही होगा, नहीं सॉरी, इसमें विंडोज़ 10 प्रोफेशनल से ही स्टार्ट है। प्रोफेशनल क्या, विंडोज़ 10 होम से ही स्टार्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो विंडोज़ DOS है और विंडोज़ 11 प्रोफेशनल है। DOS में मत जाइए आप लोग, विंडोज़ 11 प्रोफेशनल में जाइए, वही इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 आया है, इसमें से सबसे कम जैसे प्राइस है। अब ये प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, आप नीचे का प्राइस से में ध्यान दीजिए, ये होता है MRP आपका। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए इसका प्रोडक्ट आईडी कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। अब आपको बैक जाना है वहीं पे जहाँ पे आप थे, शायद आपका ये, हाँ आपका प्रोडक्ट आईडी कॉपी है ना। अब देखिए जो बात मैं बोल रहा था, प्रॉब्लम करता तो है, ये आ गया आपका बिड, प्रोडक्ट आईडी आपका कॉपी है। बस वहाँ पे बिड नंबर डालना है। आपको ये बिड भी मैं दिखा नहीं पाया। अच्छा, आपका तो प्रोडक्ट आईडी कॉपीड ही है। अब हम लोग जहाँ पे थे, हाँ तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो अभी देखिए यहाँ पे हम HP से ही कोड करेंगे, या HP के ही हम ऑथराइज डीलर है, तो HP सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे EAN और जेम कैटलग आईडी, आपका तो प्रोडक्ट आईडी कॉपीड है, पेस्ट कीजिए, टैप कीजिए, ओके। अभी ये आ गया। अभी आप एज ए रीसेलर सेल कर रहे हैं, रीसेलर ही रहेगा। ऑथराइजेशन नंबर जो भी आपका होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मेन चीज़ है MRP। यहाँ पे MRP है 1,22,979। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी MRP होगा इससे 10% लेस होना ही है, नहीं तो आप उसको यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि हम लोग दिए 116,999, देखिए ये है 4% इससे डिस्काउंट हुआ है, जो 6,000 समथिंग कम हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑफर प्राइस नीड टू बी एटलीस्ट 10% लोअर देन MRP। तो ये आपको 10% से ज़्यादा ही करना है।
अब देखिए ये आया है 1,10,599, तो ये 10.07% लेस हुआ है इस वैल्यू से, तो ये आपका आ गया है। अभी देखिए ये जहाँ पे भाई आप सिलेक्ट करेंगे, ये सब स्टेट में इसके अंडर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप डिलीवर करेंगे ये प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पे उसी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप इजीली डिलीवर कर पाएंगे, जहाँ तक आपका बिजनेस का एरिया है वहाँ तक। तो मैं जो भी है, वैसे सोचिए कि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली सिलेक्ट कर दिए, आसपास जहाँ पे भी आप कर पाते हैं करते हैं बिजनेस, उसी में सिलेक्ट करना है आपको। और अगर ऑल इंडिया आप कर सकते हैं तो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे है करंट स्टॉक, आपका जितना भी स्टॉक होगा उतना यहाँ पे डालना है। अगर आप स्टॉक नहीं रखते हैं तो भी आपको उससे ज़्यादा ही डालना है जितना आपका बिड रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 2 था तो आप 10 डाल दीजिए। मिनिमम क्वांटिटी, अब जैसे कितना क्वांटिटी होने पे आप डील करेंगे ये भेज पाएंगे आप, तो वहाँ पे जैसे आपको रखना है रख सकते हैं, मिनिमम रखना बेटर है। लीड टाइम टू डायरेक्ट परचेस, अगर डायरेक्ट परचेस हुआ तो कितने दिन के अंदर आप डिलीवर कर पाएंगे वो भी यहाँ पे डालना है। ये सब देने के बाद आप सेव कीजिए, फिर एक बार रिव्यू में जाइए और यहाँ पे आ गया आपका फाइनल अपलोड OUXWL। बस ये आप पब्लिश कर देने से ही आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा, जैसे कि मैंने किया ये। तो आप देखिए अभी तक ये जाता है एडमिन क्लियरेंस में, ये OEM के पास एक नोटिफिकेशन जाता है, वो अप्रूव करने के बाद ये आपका पब्लिश्ड प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो कोई भी बिड पे आप काम कर रहे हैं ट्राई कीजिए एक दिन पहले ही प्रोडक्ट अपलोड कर देने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है कि जो पॉपअप आता है प्रोडक्ट्स कैटलॉग के अंदर वो 2-3 घंटा टाइम ले लेता है, किसी में जल्दी हो जाता है। तो बेटर है एक दिन पहले आप प्रोडक्ट अपलोड करके रख दीजिए, आपका जो भी बिड होगा, फिर ये इजी होगा। विद इन टाइम फ्रेम आप ज्वाइन कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट अपलोड। बाकी अगर जेम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के आपको देने के लिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप नोटिफाइड हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।